आज हम लोग मिसिंग फ्रीक्वेंसी सीखेंगे। क्वेश्चन है, क्लास दिया हुआ है 2 to 4, 4 to 6, 6 to 8, 8 to 10, 10 to 12, 12 to 14। फ्रीक्वेंसी है 6, 8, 15। पी मिसिंग आइटम है 8 और 4। क्वेश्चन है, इफ एम इज 7.5 फाइंड पी। मतलब इस मिसिंग टर्म को हमको, मिसिंग फ्रीक्वेंसी को मुझे निकालना पड़ेगा। तो चलिए सॉल्यूशन देते हैं। सॉल्यूशन, क्लास 2 to 4, 4 to 6, 6 to 8, 8 to 10, 10 to 12, 12 to 14। मिड वैल्यू मतलब x। 2 plus 4 by 2 मतलब 6 by 2, 3। 4 plus 6 by 10, 4 plus 6 by 2 मतलब 10 by 2, 5। इसी तरह 3, 5, 7, 9, 11 और 13। अब आते हैं फ्रीक्वेंसी पे। फ्रीक्वेंसी है 6, 8, 15, P, 8 और 4। अब चलते हैं fx। 3 into 6, 18, 5 into 8, 40, 15 into 7, 105, 9p, 9p, 11 into 8, 88 और 13 into 4, 52। समेशन f कितना आया? 41 plus p। समेशन fx 293 plus 9p। एक बार चेक कर लेते हैं। थ्री 303। अब आता है इस तरफ, एम इज इक्वल टू समेशन एफ एक्स बाय समेशन एक्स। एम कितना दिया हुआ है? 7.5, तो ले लेते हैं। समेशन एफ एक्स कितना है? 303 प्लस 9p। समेशन एफ है 41 प्लस p। तो चलिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो 303 प्लस 9p इज इक्वल टू 307.5 प्लस 7.5p। तो 9p माइनस 7.5p इज इक्वल टू 307.5 माइनस 303। 1.5p is equal to 4.5. Therefore, p is equal to 4.5 by 1.5 मतलब 3। तो p का वैल्यू आ गया 3। अब दो मिसिंग फ्रीक्वेंसी के बारे में बोलेंगे। क्लास है 0 to 20, 20 to 40, 40 to 60, 60 to 80, 80 to 100, 100 to 120। फ्रीक्वेंसी 7, क्वेश्चन मार्क 12, क्वेश्चन मार्क 8, 5। समेशन f दिया हुआ है 50 और अरिथमेटिक मीन वो भी गिवन है 57.6। हम लोग को निकालना है मिसिंग फ्रीक्वेंसीज। शुरू करते हैं। क्लास 0 to 20, 20 to
40, 40 to 60, 60 to 80, 80 to 100 और 100 से 120। मिड वैल्यू मतलब x, 0 प्लस 20 बाई 2 मतलब 10, 30, 50, 70, 90 और 110 हो गया। अब लेते हैं एक बार फ्रीक्वेंसी को नोट डाउन कर लेते हैं। 7 है, ये मिसिंग को हम नाम देंगे F1, आप लोग भी देना। फिर 12, फिर F2, फिर 8, देन 5। टोटल फ्रीक्वेंसी 50 दिया हुआ है। अब हम लोग जैसा जानते हैं स्टेप डेविएशन फैक्टर में जाएंगे। लेट द assumed mean C। आप क्या करना, ये दो मिसिंग है ना, इन दोनों में किसी को एक C मान लेना। मतलब इसे नहीं मानना है, इन दोनों के सामने किसी को, इसे C मान लो। तो हम C को बना देते हैं 30। हम ये भी ले सकते थे 70 को भी C मान सकते हैं, इजी होता है। वैसे आप किसी को भी मान सकते हो, लेकिन इसको मानने से थोड़ा बेटर है। अब चलते हैं x माइनस C। x है 10 माइनस C 30 मतलब -20। 30 माइनस 30 0, 50 माइनस 30 20, 70 माइनस 30 40, 90 माइनस 30 60 और 110 माइनस 30 that is 80। y is equal to x minus c by d। x minus c है तो let the step factor d is equal to, जिससे सब डिवाइड हो जाए तो 20 बेटर है, 20 ले लेते हैं। तो -20 by 20 मतलब -1 0 1 2 3 4। अब आते हैं Fy। ये रहा F, ये रहा Y, मल्टीप्लाई -7, F1 into 0 that is 0, 12 into 1 12, F2 into 2 2F2, 8 into 3 24, 5 into 4 20। Summation Fy is equal to (49 plus 2F2। एक बार चेक कर लेते हैं। अब आते हैं मिसिंग फ्रीक्वेंसी के सॉल्व के रास्ते पर। अरिथमेटिक मीन इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या है, C प्लस D इंटू समेशन Fy बाय समेशन F। तो अरिथमेटिक मीन हमारा कितना है, दिया हुआ है 57.6। C हमने किसे चुना, 30 को, तो C लिख देंगे 30 प्लस D स्टेप फैक्टर 20 इनटू समेशन Fy 49 प्लस 2F2, 49 प्लस 2F2। समेशन F कितना है, 50। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। 57.6, 30 को यहां भेज देते हैं तो ये हो जाएगा 27.6 इज इक्वल टू, ये
2/5 multiply by 49 plus 2f2, तो 27.6 into 5/2 is equal to 49 plus 2f2। इसका रिजल्ट आता है 27.6 multiply by 5 divide by 2, 69 is equal to 49 plus 2f2। इसको यहाँ पे भेजते हैं, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 20 is equal to 2f2, तो f2 is equal to कितना हो जाएगा 20/2 मतलब 10, तो f2 आ गया 10। एक आंसर आपको मिल गया, फर्स्ट आंसर आपका आ गया। अब आते हैं सेकेंड आंसर की तरफ। f2 अगर आपको मिल जाता है, यहां पे आप अगर बैठा देते 10 तो बाकी भी आपको तुरंत मिल जाएगा। देख लेते हैं समेशन f, इसका वैल्यू कितना है 50, लिख लेते हैं 50। अब इसको प्लस करते हैं 7 प्लस f1 जो मुझे मालूम नहीं है प्लस 12 प्लस f2 आया है 10 प्लस 8 प्लस 5 इज इक्वल टू 50। तो f1 का वैल्यू आ जाएगा 8। अब जोड़ के देख लीजिए, f1 की जगह आप 8 लिख लीजिए और f2 की जगह 10 लिख लीजिए। सम कीजिए 15, 27, 37, 45, 5, 50 कंप्लीट। तो मिसिंग फ्रीक्वेंसी में अरिथमेटिक मीन के ऊपर दो मिसिंग फ्रीक्वेंसी है, उसके ऊपर एक सम मैंने बताया। अब मिसिंग फ्रीक्वेंसी इन केस ऑफ मीडियन, देखिए दिया हुआ है वेट इन केजी 30 से 34, 35 टू 39, 40 टू 44, 45 टू 49, 50 टू 54, 55 टू 59 एंड 60 टू 64। फ्रीक्वेंसी 35 क्वेश्चन मार्क मतलब एक मिसिंग, 18 फिर से क्वेश्चन मार्क, सेकंड मिसिंग, 6 2। समेशन एफ दिया हुआ है 60, इफ मीडियन इज 47.28 फाइंड आउट मिसिंग फ्रीक्वेंसीज। तो सम शुरू करते हैं। वेट in kg, थर्टी टू 34, 35 to 39, 40 to 44, 45 to 49, 50 to 54, 55 to 59 and 60 to 64। क्लास बाउंड्री थर्टी 34 और 35 गैप देखिए, 39 और 40 सब 1 का गैप है, डिवाइड बाय 2 0.5 लेस 0.5 प्लस 0.5 लेस 0.5 प्लस, मतलब 29.5 से लेकर 34.5, 34.5 से 39.5, 39.5 से लेकर 44.5, 44.5 से 49.5, 49.5 से 54.5, 54.5 से 59.5 और 59.5 से 64.5। फ्रीक्वेंसी 3 है, लिख लेते हैं, 5 है, फिर क्वेश्चन मार्क उसको F1 ले लेते हैं, फिर 18, फिर क्वेश्चन मार्क उसे F2 ले लेते हैं, फिर 6 और देन 2। समेशन F 60 है। अब हम लोग लिखेंगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेस देन
3, 3 plus 5 8, 8 plus F1 8 plus 18 मतलब 26 plus F1 26 plus F1 plus F2 32 plus F1 plus F2 34 plus F1 plus F2। अब ये भी तो कैपिटल N है, मतलब ये भी 60 होगा। तो यहां तक हम लोग निकाल लिए। अब हम लोग चलते हैं आगे की ओर। देखिए मीडियन में हम लोग क्या करते थे, n/2, अगर मीडियन का वीडियो देखेंगे तो वहां पे मैंने बताया था n/2 मतलब 60/2 30 लाइज बिटवीन द क्लास। तो यहाँ पे हम लोग को ढूंढना पड़ता था 30 कहां पे आता है। तो यहाँ पे F1 और F2 के कारण ये चीज आप असर्टेन नहीं कर पाएंगे। तब आप कैसे मीडियन क्लास को ढूंढेंगे, उसमें क्या करना है आपको, आप देखिएगा क्वेश्चन में आपका मीडियन का वैल्यू कितना दिया हुआ है 47.28। तो 47.28 कहां आएगा, इस जगह पे आएगा 44.5 से लेकर 49.5 के अंदर। तो आपका मीडियन क्लास हो गया। तो आप लिखना है ऐसे, गिवन मीडियन is 47.28 which lies between the class 44.5 to 49.5. Therefore, median class is equal to 44.5 से लेकर 49.5. Therefore, अच्छा यहाँ पे आ जाते हैं, इस जगह से हम लोग यहाँ पे मूव करते हैं। Therefore, मीडियन का फॉर्मूला L प्लस n/2 माइनस f बाई fm मल्टीप्लाई बाई i। L मतलब लोअर बाउंड्री ऑफ द मीडियन क्लास। तो लोअर बाउंड्री हो गया 44.5। ये मीडियन क्लास है तो इसका लोअर बाउंड्री है, अपर बाउंड्री है, तो लोअर बाउंड्री 44.5। तो 44.5 प्लस n/2 मतलब n है 60, तो 60/2 माइनस f का मतलब है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, मतलब ये रहा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास। मीडियन क्लास के क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी तो ये होता है, बट प्रीसीडिंग मतलब ये वाला। तो यहां पे आपको लिखना है f के जगह 8 प्लस f1, तो ब्रैकेट में लिखना है 8 प्लस f1 डिवाइड बाय fm मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास। तो मीडियन क्लास का फ्रीक्वेंसी कौन है 18, देख लीजिए, तो यहां पे 18 लिख लें। I मतलब वाइट ऑफ द मीडियन क्लास, दोनों का डिफरेंस दैट इज 5। और मीडियन का वैल्यू हमारे सम में दिया हुआ है 47.28। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 47.28 माइनस 44.5, तो 2.78 इधर हो गया 30 से 8 गया 22 माइनस f1 नीचे 18 ऊपर 5, तो 2.78 मल्टीप्लाई बाय 18 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 22 माइनस f1। उसे आप 10 लेना, क्योंकि फ्रीक्वेंसी आने वाला है, तो फ्रीक्वेंसी हमारा डेसिमल में नहीं आएगा। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है एक्चुअली नंबर ऑफ पर्संस, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ बैग्स, नंबर ऑफ बसेस। तो नंबर कभी फ्रैक्शन में नहीं होता है। हम लोग नहीं बोल सकते हैं कि 5.5 आदमी है, 6.5 बसेस है,
तो हम लोग को एग्जैक्ट फिगर लेना पड़ता है। और ये जो 47.28 है ये भी फ्रैक्शन में ही है, तो आपका फ्रीक्वेंसी फ्रैक्शन में आ सकता है, तो आपको राउंड ऑफ करना है। तो यहां पे हम लोग क्या करेंगे, F1 इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 12 हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट है, F1 तो आ गया, F2 निकालना है। तो F2 निकालने का एकदम आसान तरीका क्या है, देखिए आपके पास यहाँ पे तैयार है। तो आपको क्या करना है, n का मतलब है 34 प्लस F1 प्लस F2 दैट इज 60। अब 34 प्लस F1 है 12 प्लस F2 इज इक्वल टू 60। देयरफॉर F2 हो गया 14। तो आपका दो मिश्रित फ्रीक्वेंसी निकल कर आ गया, F1 दैट इज 12 और F2 दैट इज 14। तो ये था मीडियन के ऊपर दो मिसिंग फ्रीक्वेंसी का प्रॉब्लम। अब मोड के ऊपर मिसिंग फ्रीक्वेंसी, क्लास है 30 to 34, 35 to 39, 40 to 44, 45 to 49, 50 to 54, 55 to 59, 60 to 64। फ्रीक्वेंसी 3 5 क्वेश्चन मार्क 18 क्वेश्चन मार्क 6 2, टोटल फ्रीक्वेंसी 60। इफ मोड इज 47.5, मोड दिया हुआ है, फाइंड आउट मिसिंग फ्रीक्वेंसीज। चलिए निकालते हैं। क्लास 30 to 34, 35 to 39, 40 to 44, 45 to 49, 50 to 54, 55 to 59 और 60 to 64। क्लास बाउंड्री सीबी 29.5 से लेकर 34.5, 34.5 से 39.5, 39.5 से 44.5, 44.5 से 49.5, 49.5 से 54.5, 54.5 से 59.5 और 59.5 से 64.5। फ्रीक्वेंसी 3 5 क्वेश्चन मार्क F1, 18 क्वेश्चन मार्क F2, 6 2। अब हम लोग मोड निकालते समय क्या करते हैं, बोलते हैं here the highest frequency is this one which is against the class, बोलकर फिर मॉडल क्लास को पकड़ लेते हैं। लेकिन आपके पास ये बोलने का मौका नहीं मिलेगा मिसिंग फ्रीक्वेंसी में, क्योंकि ये भी हो सकता है ज्यादा, ये भी हो सकता है ज्यादा, या तो कोई भी नहीं हो सकता है 18 ही ज्यादा हो, तो ये हम लोग को पता नहीं चलेगा। तो इस सिचुएशन में हम लोग कैसे निकालेंगे मॉडल क्लास कौन सा है। आप मोड पे देखिए, आंसर में क्या दिया हुआ है, मोड इज 47.5, ये क्वेश्चन में बताया रहेगा। तो मोड अगर 47.5 है, वो कहां लाई कर रहा है, ये आपका 44.5 से 49.5 के अंदर ही लाई कर रहा है। तो आपको क्या लिखना है, गिवन मोड इज 47.5 which lies between the class 44.5 से लेकर 49.5। Therefore modal class is equal to 44.5 से लेकर 49.5। अब आते हैं यहां पे बताते हैं, therefore mode is equal to L plus FM minus F1 by 2FM minus F1 minus F2 into I। मोड दिया हुआ अपने को 47.5 is equal to L क्या है, लोअर बाउंड्री ऑफ द मॉडल क्लास, दिस इज 44.5, वो लिख लेते हैं, प्लस FM
एफएम कौन सा हुआ? मॉडल क्लास का जो फ्रीक्वेंसी है, मॉडल क्लास के सामने जो फ्रीक्वेंसी है वो एफएम, मतलब 18 है एफएम, ये F1 होगा और ये F2 होगा। तो हम लोग को लिखना है एफएम की जगह 18 माइनस F1 क्या है? फ्रीक्वेंसी प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास, मॉडल क्लास के सामने वाला फ्रीक्वेंसी ये है, बट प्रीसीडिंग कौन सा हुआ? F1, तो आप F1 को लिखिए। 2FM मतलब 2 इंटू 18 माइनस F1 माइनस F2 फ्रीक्वेंसी सक्सीडिंग द मॉडल क्लास, तो मॉडल क्लास के फ्रीक्वेंसी ये है, सक्सीडिंग मतलब बाद वाला F2, तो उसे लिखते हैं इंटू I मतलब 5, इनका डिफरेंस। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 44.5 को यहां पे ट्रांसफर कीजिए, तो ये हो जाता है 3 इज इक्वल टू, ऊपर 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 18 को, 18 5 90 माइनस 5F1, नीचे 36 माइनस F1 माइनस F2, 3 इंटू 36 मतलब 108 माइनस 3F1 माइनस 3F2 इज इक्वल टू 90 माइनस 5F1। 108 माइनस 90 इधर ले लीजिए, 108 माइनस 90 इधर, और इधर है माइनस 5F1 प्लस 3F1 प्लस 3F2, 18 इज इक्वल टू 3F1 माइनस 5F1 मतलब माइनस 2F1 प्लस 3F2। तो इसे इक्वेशन बना लीजिए, ये इक्वेशन बन जाएगा, ठीक है। ये सिचुएशन ऐसा मीडियन में भी हो सकता है कि दोनों का दोनों फ्रीक्वेंसी एक ही जगह आ जाता है मिसिंग बोलकर, तो आप क्या करेंगे उस समय? तो इसी तरह आप एक इक्वेशन बनाएंगे। सेकंड क्या करेंगे आप? सेकंड आपको करना है, टोटल फ्रीक्वेंसी देखिए आपको 60 दिया हुआ है, तो टोटल फ्रीक्वेंसी आपका 60 है, तो आपको लिखना है समेशन एफ, मतलब 3 प्लस 5 प्लस F1 प्लस 18 प्लस F2 प्लस 6 प्लस 2 इज इक्वल टू 60, मतलब F1 प्लस F2 इज इक्वल टू 26 32 34 26। तो ये हो गया आपका सेकेंड इक्वेशन। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो इसको आप 2 से मल्टीप्लाई कीजिए। अब यहाँ का थोड़ा सा इरेज करते हैं, नोट कर लीजिए। तो इक्वेशन 1 कितना है? माइनस 2F1 प्लस 3F2 इज इक्वल टू 18, और इक्वेशन 2 मल्टीप्लाई बाय 2 क्या आएगा? 2 इंटू F1 दैट इज 2F1, 2 इंटू F2 दैट इज 2F2 इज इक्वल टू 52। एडिंग, तो ये माइनस 2F1 और प्लस 2F1 कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास कितना आने वाला है? 5F2, 5F2 इज इक्वल टू 70, तो F2 इज इक्वल टू हो गया 14। फ्रॉम 2 में चलते हैं, जल्दी हो जाएगा। 2 में क्या करना है? F1 प्लस F2 के जगह क्या लिखना है? 14
इज इक्वल टू 26, तो F1 इज इक्वल टू हो जाएगा 12। तो दो मिसिंग फ्रीक्वेंसी था, F1 का वैल्यू आया 12 और F2 का वैल्यू आया 14। दैट्स ऑल।